माय गॉड, ओह माय गॉड, उठाओ सामिया, सामिया, यू वोंट इवन बिलीव मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम कहाँ हो? तुमसे मिलना है। हाँ ठीक है जल्दी आओ। माया जी, आपके लिए बिल्कुल ताजा ताजा मिल्क शेक। तो मेरे लिए लाई हो? हाँ, बेगम साहब के लिए भी बनाया था, सोचा मैं आपके लिए भी बना दूं, क्योंकि काफी दिनों से आपका चेहरा ना बहुत बुझा बुझा सा, उदास सा लग रहा था। मेरा चेहरा बुझा बुझा सा लगता था, अब नहीं लगता। रानी, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। इनफैक्ट इस खुशी में तुम ये शेक ये क्या कर रही? तुम खत्म करोगी। माया जी, माशाल्लाह, लगता है जब बहुत खुश हैं। क्या आपके इम्तिहान का नतीजा आ गया है? बताए ना। रानी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, उसका नतीजा आ गया। फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो माया जी। अच्छा, मैं बाहर फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रही हूँ, माँ को बता देना। आपने बेगम साहब को बताया कि आपका नतीजा रानी, आई हैव टू गेट रेडी, जाओ। यार जल्दी जल्दी बताओ कि क्या बात है। तुम्हें नहीं पता कि हमने कितने अंदाजे लगाए हैं आते हुए। अब ये सस्पेंस खत्म करो और बताओ कि क्या बात थी। सर मोमिन ने आखिर मेरी मोहब्बत एक्सेप्ट कर ली। आर यू सीरियस? यस, उन्होंने मुझसे खुद कहा है। क्या? यही कि वो मेरे हैं, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आर यू श्योर कि वो सर मोमिन ही थे? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं, रिलैक्स। उसका कहने का मतलब सिर्फ ये था कि तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई। तुम दोनों कैसे दोस्त हो? मेरे साथ खुश होने के बजाय मुझ पे शक कर रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हम शक नहीं कर रहे, लेकिन इतनी बड़ी अनहोनी डाइजेस्ट नहीं हो रही हमसे। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो माया एहसान, आपने ये मैदान भी मार ही लिया। करेक्शन, माया एहसान नहीं, माया मोमिन। Oh, Sumair is calling. Excuse me. Hi. हाय, क्या हो रहा है? हम माया की खुशी एंजॉय कर रहे हैं। माया की खुशी? हाँ, सर मोमिन ने माया से मोहब्बत का इजहार कर दिया है फाइनली। इम्पॉसिबल। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? कल खुद माया से पूछ लेना। बाय। सुमैर को भी यकीन नहीं हो रहा। Well, I don't blame him. शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो अब तक नहीं हो रहा। हेलो, कहाँ है तू? कहा तो मैं सुकन। जनाब, आप वर्कआउट ही करते रह जाएंगे, और वर्क मेरा मतलब है काम कोई और दिखा जाएगा, बल्कि काम कोई और दिखा भी गया। औरतों की तरह मेरे साथ गॉसिप मत किया कर। सीधी तरह बता, कौन काम दिखा गया? अपने सर मोमिन। क्या? मौसूफ ने माया से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। क्या बकवास कर रहे? आयजा से मेरी अभी बात हुई है, वो और सामिया ट्रीट एंजॉय कर रहे हैं माया की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम शकूर भाई। वालेकुम अस्सलाम जमील भाई, कैसे हैं आप? वैसे ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉल की थी मैंने, अटेंड नहीं किया आपने। माजरत चाहता हूँ, उस वक्त फ़ोन नहीं था मेरे पास। फोन नहीं था आपके पास या बात नहीं करना चाह रहे थे? नहीं, वाकई में फ़ोन नहीं था मेरे पास। बाद में मैंने आपकी कॉल देखी थी, लेकिन फिर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अरे क्या बात है आपकी भाई, जब कर्ज मांगना था उस वक्त तो बड़ी हिम्मत पैदा कर दी थी।
जमील भाई सिर्फ 10,000 ही तो रह गए, इंशाल्लाह अगले महीने तक वो भी अदा कर दूंगा। नहीं भाई, एतबार नहीं रहा मुझे आप पर। आज आपने मेरा फोन नहीं उठाया, कल आप मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे तो? जमील भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? एक अरसे से हम लोग इस मोहल्ले में साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को सब अच्छी तरह से जानते हैं। बात सुने, ये पैसों के लेन देन में रिश्तेदारी और मोहल्लेदारी नहीं चलती, समझ गए आप? महीना खत्म होने से पहले पहले पैसे पहुंचा देना मेरे। अस्सलाम वालेकुम खालू जान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम शकूर अंकल। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। मस्जिद जा रहे हो? जी आइए। तेजाज भाई कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे, खैरियत है? जी मस्जिद चले गए थे अब्बा तो पहले ही, बस जमात खड़ी होने वाली है, आए हम भी चलते हैं। वो एक काम करना, जरा अपने मौलाना साहब से कहना कि वादे की पासदारी पे भी तकरीर किया करें, ताकि लोगों को पता चले कि वादा पूरा करना नमाज की तरह बहुत जरूरी है। खालू जान बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। वादे के हवाले से तो बहुत सख्त ताकीद है कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। खैर जमात के बाद मौलाना साहब से बैठ के गुफ्तगू कर लीजिएगा। आइए। थका रहा हूँ भी, फ्रेश होकर नमाज पढ़ लूंगा। आप लोग पहुंचे? आइए शकूर भाई, जल्दी चल। हाँ। जमात बस खड़ी होने वाली है। आपने एक बात नोट की बाजी, माया बीबी हर साल इम्तिहान में कामयाब होती हैं, लेकिन इस बार अपनी कामयाबी पे बहुत ज्यादा खुश हैं। क्यों? कौन सी कामयाबी पर? आपको नहीं बताया? तुम्हें बताया? ये कैसे हो सकता है? वो तो यही कह रही थी कि उनके इम्तिहान का नतीजा आ गया और वो बहुत खुश थी। अभी तो इम्तिहान शुरू ही नहीं हुए, तो नतीजा पहले कैसे आ गया? पर वो तो यही कह रही थी। हाय माँ। हेलो बेटा, ये कौन से रिजल्ट की बात हो रही है? कौन सा रिजल्ट? आप ही तो कह रही थी कि आपके सबसे बड़े इम्तिहान का नतीजा आ गया है। रानी, तुम कोई बात खुद तक नहीं रख सकते। बेटा ऐसा क्या है जो मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए था? ऐसी बातें सुकून से बताने वाली होती हैं। So, something special? Yes, माँ, something very special. Excuse me. हाँ मायरा, तुम्हें किसने बताया? देखा, मैं आपसे कह रही थी कि माया बीबी बहुत खुश है। इन दोनों को सुकून नहीं आएगा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या हुआ, सब खैरियत? ठीक। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है अब्दुल शकूर? आपसे गुजारिश करना। आओ मौलाना साहब, आप लोग गुफ्तगू जारी रखें, मुझे इजाजत है। नहीं बैठ बैठ। मौलाना साहब, आपसे दुआ की दरख्वास्त। मोमिन बेटा, तुम बहुत नेक बच्चे हो, तुम भी मेरे हक में दुआ कर। सुभान अल्लाह, दूसरों से अपने लिए दुआ का कहना बहुत अफजल अमल है। घर में हर तरह खैरियत है अब्दुल शकूर? जी मौलाना साहब, अल्लाह का करम है, बस जाती नौयत की एक परेशानी है। अल्लाह खैर करे। क्या अल्लाह से उम्मीद रखो? इसी से सारी उम्मीद। और सब किसी से वादा कर बैठा हूं, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाया। अगर वादा पूरा नहीं किया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करे। और जिससे वादा किया है उसके हाथों जलील होने का भी खौफ है मुझे। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। अब्दुल शकूर, इज्जतों और जिल्लतों का मालिक सिर्फ वो रब्बे ज़ुल जलाल है। रही बात वादा पूरा न करने की, तो बगैर किसी उज़्र के वादा खिलाफी करने की सख्त ममानियत आई है। और मुसलमान झूठा नहीं होता, और वादा खिलाफी भी एक तरह झूठ ही है। लेकिन तुम बताओ, असल वाक़या क्या है?
मौलाना साहब, कर्ज ले बैठा हूं, बकिया सारी रकम वादा कर दी, सिर्फ 10,000 रुपए रह गए। आपको पता है मैंने अपने बेटे को बाहर भेजा है, उसकी पोजीशन अभी ऐसी नहीं है कि वो मुझे पैसे भेज सके। पेंशन से बमुश्किल घर का गुजारा होता है, और मुझे ये उम्मीद भी नहीं है जिससे कर्ज दिया है वो मुझ पे कुछ नरमी करेगा। और सबसे बड़ा डर तो मुझे ये है कि मोहल्ले में रुस्वा ना कर दे वो मुझे। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे। वो एक काम करना, अपने मौलाना साहब से कहना कि वादे की पासदारी पे भी तकरीर किया करें, ताकि लोगों को पता चले कि वादा पूरा करना नमाज की तरह बहुत जरूरी है। अब्दुल शकूर, अल्लाह और उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज के मामलात में नरमी इख्तियार करने का हुक्म दिया और कर्ज देकर एहसान जताने वालों को नापसंद फरमाया। जहां कर्ज अदा करने की सख्ती से ताकीद है, वहीं अगर कोई कर्ज अदा न कर सके तो नरमी का हुक्म है। मौलाना साहब, आप दुआ करें कि उसके दिल में मेरे लिए कोई नरमी आ जाए। मैं इंशाल्लाह इस पेंशन में उसकी सारी रकम अदा कर दूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सबब पैदा करेगा। अब तो शकूर, तुम्हारी नीयत ठीक है, तुम अदा करना चाहते हो, वो ऐसे रास्ते पैदा करेगा जिस तरफ तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं जाएगा। अल्लाह जरूर ऐसा सबब पैदा कर देगा कि तुम कर्ज अदा कर दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोमिन सिर्फ तुम्हारा है पागल, परेशान मत हुआ करो। हाय, सॉरी मैं बिजी थी, तुम्हारी कॉल नहीं अटेंड कर पाई। मोमिन से बात कर रही थी? ओह, तो तुम्हें भी खबर हो गई। नीचे आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जब यहाँ तक आ गए हो तो ऊपर क्यों नहीं आ रहे? आंटी के सामने नहीं बात कर सकता, उन्हें दुख होगा। तुम्हें ऐसी कौन सी बात करनी है जो माँ के सामने करते हुए बुरी लगेगी? मेरी बात शायद उनको बुरी ना लगे, लेकिन आजकल जो तुम्हारी हरकतें हैं उनसे उन्हें जरूर दुख पहुंचेगा। कौन सी हरकत? अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जो तुमने मोमिन के बारे में पूरी यूनिवर्सिटी में रूमर स्प्रेड करवाए हैं, वो महज काबिल तारीफ है। For your kind information, वो रूमर्स नहीं है। अच्छा, तो क्या उसने ख्वाब में आके तुम्हें प्रपोज किया है और तुम इतनी ओवर एक्साइटेड हो गई हो कि सबको ट्रीट देती फिर रही हो? I know you very well, माया। ये सब तुमने इसलिए किया है ताकि तुम दुनिया को दिखा सको कि जिसको तुम चाहती हो वो तुम्हारे सामने घुटने टेक देता है।
Gauhar, you need to stay in your limits. लिमिट्स? तुम माया एहसान हो, कोई आम लड़की नहीं जिसको एक मिडिल क्लास का टीचर प्रपोज करेगा और वो अपनी एक्साइटमेंट हैंडल नहीं कर सके। You know what? I actually do feel very lucky. तुम्हें मालूम है क्यों? Because जिसको मैं चाहती हूँ उसको सिर्फ मेरी चाहत का एहसास नहीं है, बल्कि वो भी मुझे चाहता है। गौहर, क्या तुम मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह कांग्रेचुलेट नहीं करोगे? नहीं, लेकिन जब तुम्हारे सर से ये पागलपन का ट्रांस उतरेगा तब तुम्हें हौसला देने जरूर आऊंगा। बेटा बाहर कौन था? गौहर, उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उसकी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। माया, लेकिन तुम तो उसके लिए बहुत अहम हो। माँ प्लीज, आई रियली जेन्युइनली डू नॉट केयर। ये अचानक तुम्हें क्या हो जाता है माया? अभी तो तुम अच्छी भली खुश थी और अब तुम्हारा मूड खराब है। जब दूसरों को आपकी खुशी बर्दाश्त ना हो ना, तो ऐसा ही होता है। ये जो गौहर है ना, हमेशा मुझे एहसास दिलाता है कि उसको मेरी खुशी में खुशी मिलती है, लेकिन असल में जब मैं खुश होती हूँ ना तो वो जेलस होता है। कैसी खुशी? ये कौन सी खुशी जिसका मुझे नहीं पता? गौहर जानता है, तुम्हारे सब फ्रेंड्स जानते हैं, मैं क्यों नहीं जानती? कौन? अस्सलाम वालेकुम। तुम ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मेरे आने पे पाबंदी लग गई हो। अच्छा सुनो तो, क्या मतलब तुम पे नहीं लगी? हाँ, अम्मी ने तो मना कर दिया है कि तुम्हारे घर आना जाना कम कर दूं। मैं मान ही नहीं सकता। खाला ऐसी नहीं है, खाला तो बहुत ख्याल करती हैं हमारा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो खाला और खालू को मना कर दो कि मेरे बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है वापस से। अरे आशी, तुम क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। इसे क्या हुआ? पता नहीं, शायद मेरी कोई बात माइंड कर गई। कोई माइंड नहीं किया, सिर्फ जाहिर कर रही है ताकि तुम उसे मनाते रहो और वो नखरे दिखाती रहे। जी मुझे भी यही लगता है। लेकिन कोई जरूरत नहीं नखरे उठाने की। अगर शादी से पहले इतने नखरे उठा लिए ना तो सारी उम्र यही करते रहोगे। ठीक है खाला। वो खालू जान है, मुझे कुछ बात करनी थी उनसे। हाँ हाँ, घर पे हैं, आओ बेटा। जी शुक्रिया। मैं आप बात समझे ना भाई, फैसलाबाद से माल चढ़ गया, 2 दिन लगेंगे रास्ते में। परसों ले ले मुझसे। हाँ चलें, ठीक है, बात होती है फिर। अस्सलाम वालेकुम खालू। सलाम दो तो रास्ते में भी हो गई थी, फिर भी वालेकुम सलाम। बेटा आओ बैठो। जी खाला। लो शुक्रिया। खालू आपसे गुजारिश करनी है। मुझसे गुजारिश? इस लायक कब से हो गया मैं? मैं लींबू पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, कोई तकल्लुफ मत करें खाला। दरअसल शकूर अंकल वाकई बहुत परेशान। देखें अगर बस ठीक हो गया, समझ गया मैं सब बात। मतलब ये कैसे लोग हैं यार? जब पैसे लेने आए थे तो उस वक्त किसी को दरमियान में नहीं डाला, अब तुम्हें भेज दिया सिफारिश के लिए। वो शकूर भाई की बीवी भी यही कह रही थी कि थोड़ी मोहलत दे दें, नहीं होंगे उनके पास पैसे। जहां आपने इतना इंतजार किया वहां थोड़ा सब्र और कर लो।
जी शकूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़े आसान फरामोश इंसान हो तुम। सिफारिश के लिए मोमिन को भेज दिया मेरे पास है। एक बात कान खोल के सुन लो, मोमिन तो क्या, अगर इसका बाप भी आ गया ना यहाँ, तो पैसे तुम्हें वक्त पे देने, समझे? मैं चलता हूँ। बैठो। देखो बेटा, रहमदिल होना बुरी बात नहीं होती, लेकिन मौका शनास न होना ये बुरी बात है। आज मैं तुम्हारी सिफारिश मान लेता, कल ये कोई दूसरी सिफारिश ले आता। रहमदिली का नतीजा यह है कि मैंने उसकी मजबूरी का एहसास किया, उसे रकम दी। अब जब वापस करने का वक्त है तो वो हीले बहाने तलाश करता। कोई तरीका है? 20,000 तो उसने वक्त पे दे दिए थे, अब तो सिर्फ 10,000 बचे, खाला जान। वो भी। खालू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शकूर अंकल को पैसे वक्त पे वापस करने चाहिए थे। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शकूर भाई की बात नहीं मानी, उनकी बीवी की बात नहीं मानी, कम से कम मोमिन की तो बात मान लेते। आखिर वो इस घर का बेटा है। बेटा होता तो शकूर के सामने हमारी हिमायत करता। वो मोमिन है, कभी गलत हिमायत नहीं करेगा। You know what? I actually do feel very lucky. तुम्हें मालूम है क्यों? Because जिसको मैं चाहती हूँ, उसको सिर्फ मेरी चाहत का एहसास नहीं है, बल्कि वो भी मुझे चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गौहर, कैसे हो? नाराज हो मुझसे? बाहर से ही चले गए? मैं किसी से नाराज हूँ? तो फिर जरूर माया से नाराज हो गए। नाराज नहीं हूँ उससे, गुस्सा हूँ। अगर तुम्हें गुस्सा है तो यकीनन उसकी भलाई के लिए होगा। वजह क्या है? मुझे बताओ, मैं उसके कान खींचूं। आपको नहीं पता क्या? वो उस टीचर मोमिन के बारे में? मोमिन कौन? अभी रिसेंटली उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, माया को भी क्लास पढ़ाता है। ओ हाँ, बता रही थी मुझे, बड़े कोई सख्त मिजाज के हैं। जी, लेकिन अब जरूरत से ज्यादा ही कोई नरम मिजाज के हो गए। मैं समझी नहीं। दरअसल बात यह है कि माया मोमिन को पसंद करती है, एंड अकॉर्डिंग टू माया वो भी उसे पसंद करता है। What? प्लीज आंटी, प्लीज माया को समझाएं कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मैं अपने पेरेंट्स को बता चुका हूं कि मैं माया से मोहब्बत करता हूं, और इनफैक्ट मैं तो उनको आपके घर भेजने लगा था। आई अंडरस्टैंड, मैं समझाऊंगी, लेकिन कहीं वो तुम्हें तंग तो नहीं कर रही? अगर मजाक कर रही है तो मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ये कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता कि माया किसी और के बारे में सोचे। कहाँ तो यार,
अरे नहीं अब्बा, मुझे नहीं है इसकी जरूरत। बेटा अगर जरूरत नहीं भी है तब भी रख लो। मुझे पता है जो तुम पैसे कमा के लाते हो सीधा माँ के हाथ में रखते हो। ये पैसे रखो, इससे 2-4 पैंट शर्ट ले लेना, जॉब पे भी काम आएंगे और तुम्हारा वो फरी की शादी में भी काम आ जाएगा। ठीक है, मुझे जब जरूरत होगी मैं ले लूंगा आपसे। देखो बेटा, बाप को इनकार नहीं करता। चुप कर। थैंक यू। यार तू क्या करेगा वहां जाकर? वो मेरा मसला है। तू सर मोमिन से फोन पे बात क्यों नहीं कर लेता? तुझे एड्रेस लाने को कहा है, लाकर दे सकता है? यार एड्रेस तो मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता यार तू वहां जाके कोई हंगामा करे। मैं कोई हंगामा नहीं करूंगा, बस उससे बात करना चाहता हूं। वो तो मंडे को भी की जा सकती है, कल का दिन वेट कर ले। मेरी गलती है कि मैंने तुझे काम का कहा, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा अच्छा रुक 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 रुक, करता हूँ मैं कुछ, मुझे कल तक का वक्त दे। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि जिसने माया से अपनी मोहब्बत का इकरार किया है वो कौन से महल का शहजादा है? किसी महल का शहजादा होता तो प्रोफेसर होता। बस यही एहसास दिलाना है। भाईजान आए थे आज दुकान पे, काफी देर बैठ रहे हैं। तो घर क्यों नहीं आए? क्या नाराज है हमसे? नाराज तो नहीं है, लेकिन दिल में कांटा तो छुपा हुआ है ना कि जब वसीम के लिए फरी के रिश्ते की बात हो रही थी तो तुमने अपने बहन और बहनोई को मजबूर नहीं किया। अजीब बचकाना सोच है। किसी को औलाद के रिश्ते के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है जमील? उनसे कहीं भूल जाएं, इस बात को खत्म कर दें। ना खुद भूलते हैं ना आपको भूलने देते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं वो हमारा। आशी से तो बहुत ही प्यार करते हैं। जितनी देर बैठे रहे वो आशी की बातें करते रहे। कैसी बात है? वही उसको क्या ही है, मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। अगर आशी से इतनी मोहब्बत करते तो घर क्यों नहीं आते? दुकान पे बैठकर बातें करने का क्या मतलब? कौन था बाहर? शकूर साहब थे, पैसे देकर गए हैं। मक्कारियां देखो इन लोगों की, जेब में पैसे धरे होते हैं और मोहल्लत मांग रहे होते। मोमिन को इनकार किया तो अंदाजा हुआ उसे पैसे दिए बगैर छुटकारा नहीं होगा। मत बदगुमान हुआ करें लोगों से। अल्लाह ने कोई सबब बना दिया होगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, देने की नीयत रखो, अल्लाह सबब बना ही देता है। मेरे पास सिर्फ बदगुमानी के अलावा काम क्या? सारा सब हो जाने, अब हुआ जाने से लड़ाई खत्म कर देना, मुझे अपने घर जाना है। माँ अभी तक सोई नहीं है आप? क्या इस बात के इंतजार में मैं सो सकती हूँ? मेरी बेटी ने मुझे बताना है। सॉरी माँ, मैं भूल गई थी। खुशियाँ जब बहुत कुछ भुलाने लगे तो बहुत सारे रिश्ते भी इग्नोर हो जाते हैं। माँ, आई थॉट यू वर स्लीपिंग। सोचा सुबह बात कर लूंगी। तुम बहुत इनोसेंट हो, प्लीज किसी की बातों में मत आना। आपको सच में लगता है कि मैं किसी की बातों में आऊंगी?
गौहर से बात हुई थी मेरी। ओह, आई सी। तो फिर उसने आपको सब कुछ बता दिया होगा। बेटा, जिस इंसान से जान पहचान हुए चंद ही दिन हुए हो, उससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ठीक नहीं है। माँ, ये आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपकी गौहर से बात हुई है। एंड आई एम श्योर उसने तो आपसे ये भी कहा होगा कि मोमिन मेरे लायक ही नहीं है ना? गौहर लव्स यू। वो कभी कोई गलत बात नहीं करेगा तुम्हारे लिए। गौहर की तो क्या, मैं मोमिन की मोहब्बत के लिए दुनिया की कोई भी मोहब्बत ठुकराने के लिए तैयार हूं। प्लीज माँ, आप गौहर को समझाएं। अगर वो मुझसे प्यार करता है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। मैंने हमेशा उसे एक अच्छे दोस्त की तरह चाहा है। एंड आई नो आप मोमिन से एक बार भी मिलेंगी ना, तो आप खुद बोलेंगी ही इज द राइट चॉइस फॉर मी। प्लीज, इट्स टू अर्ली टू डिसाइड दिस। नो माँ, इट्स नॉट। जब मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलने लगे, then that is the right time to make the decision. हाँ, कुछ पता चला? हाँ, एड्रेस सेंड कर दिया मैंने। गुड। प्लीज वहां जाके कोई तमाशा मत करना। अभी तो इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि माया ने हमसे सच बोला या झूठ। उसके कॉन्फिडेंस से तो यही लग रहा है कि सच बोल रही है। But anyways, thanks. मुलाकात के लिए तैयार हो जाए मोमिन साहब। क्या हुआ अम्मी? तुम बताओ, काम खत्म हो गया? जी। और बाबा पूछ रहे थे आज इतना एहतमाम क्यों हो रहा है। आपने नहीं बताया ना उन्हें? हिम्मत ही नहीं हुई। डरती हूँ कि अगर शहजाद भाई और आपा के आने का पता चल गया तो कहीं मना ही ना करते। अम्मी, आप बिला वजह वहमी हो जाती है। मैं बाबा को बता चुकी हूँ, खाला खालू आ रहे हैं, इसीलिए अम्मी ने बोला है तैयारियां करने को। आगे से कुछ बोला उन्होंने? नहीं, मुझे तो लगता है उन्हें अंदाजा हो चुका है। मोमिन के साथ अच्छा नहीं किया कल पापा ने। वो बड़ी उम्मीद लेकर आया था उसकी बात का मान रख लेंगे, लेकिन नहीं। बुरा तो उसे लगा, लेकिन सर झुका के चला गया। वैसे अम्मी, मोमिन को क्या जरूरत थी किसी और की सिफारिश बाबा के पास लेके आने की? मोमिन तो नेकी कर रहा था, किसी के काम आ रहा था। नेकी की है। एक बात बताऊं तुम्हें? जी। मुझे शकूर भाई कल रकम वापस करके गए ना पापा को, वो मोमिन ने ही दी थी शकूर भाई को। आपको किसने बताया? अच्छा जी, बेटा एक कप चाय हमारे लिए भी ले आओ। जी बाबा, अभी लेके आए। हाँ भाई, तुम्हें किसने बताया कि मोमिन ने शकूर को रकम दी है? वो शकूर भाई की बीवी मिली थी सुबह, बहुत दुआएं दे रही थी मोमिन को। क्या बात है आपकी बेगम साहब, कोई आपके शौहर को कमतर साबित करने के लिए आपके भांजे को दुआएं दे रहा था और आप सुनती नहीं? हाँ,
मोमिन ने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की है तो दुआएं तो देंगे ना वो लोग। मैंने क्या झक मारी थी? मैंने भी तो मदद की थी उनकी, बुरे वक्त में उन्हें कर्ज दिया था। मेरी नेकी भूल गए वो लोग? आपने तो अपनी नेकी पर बार बार तकाजा करके खुद ही पानी फेर दिया। अच्छा नहीं किया मोमिन ने, मुझे नीचा दिखाने के लिए शकूर की मदद कर दी उसने। कहाँ नीचा दिखाया है आपको उसने? उसने तो अपने रब को खुश किया है जिसे आप भुला बैठे। बस रहने दें। वैसे बहन बहनों के लिए आज बड़ा एहतमाम हो रहा है, खैरियत है? हाँ तो बताकर आ रहे हैं, अब खाली चाय तो नहीं रख सकती ना उनके सामने। बताकर आने की कोई खास वजह? अनजान क्यों बन रहे हैं? आपको पता है कि आशी और मोमिन के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। क्या ये ठीक है? अब उन्हें आने से रोक तो नहीं सकते ना? आ जाए, देख लेंगे।